प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 के चैप्टर 8 गति का आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो दूरी और विस्थापन आपको बताया गया है। दूरी क्या है? किसी भी रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या है कि अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। अर्थात जो अंतिम स्थिति होती है और प्रारंभिक स्थिति होती है, इनके बीच का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ हमें दूरी का भी मान निकालना है और विस्थापन का भी मान निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, व्यास इसका 200 मीटर है, अर्थात जो इसकी त्रिज्या होगी वो इसकी आधी अर्थात 100 मीटर होगी। तो हम इसका सलूशन लिखेंगे। पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें दिया है व्यास है मान लो d, अगर हम कहें तो 200 मीटर है। यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। त्रिज्या r बराबर d/2 या फिर 200/2 और ये बराबर होगा 100 मीटर के। त्रिज्या का मान पता है हमें। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वो दिया गया है। तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। तो एक चक्कर में लगा समय ये दिया है। इसको अगर हम t मान लें, t इक्वल टू दिया है 40 सेकंड। और क्या दिया है? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी, अर्थात समय दिया है 2 मिनट 20 सेकंड में हमें क्या निकालना है? दूरी का मान और विस्थापन का मान। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 मिनट 20 सेकंड। ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड, अर्थात 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। ये हो जाएगा 2 गुणे 60 और साथ में प्लस है 20, तो 60 दूना 120 प्लस 20, ये हो जाएगा 140 सेकंड। तो एक चक्कर में जो है 40 सेकंड लगते हैं। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 140 सेकंड में कितना चक्कर। ठीक है, तो एक एक नियम से हम निकालेंगे। 40 सेकंड में एक चक्कर, एक एक नियम से सॉल्व करते हैं। तो एक चक्कर तो 1 सेकंड में 1/40 और यहाँ कितना है टोटल? 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में ये हो जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई 140, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 14/4, यानी 2 से अगर हम काटेंगे तो 7/2। या फिर इसको अगर हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 सही 1/2 चक्कर। ये कुल चक्कर की संख्या में मिल गई है। 3 सही 1/2 अर्थात 3.5 चक्कर। तो अब हम इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। टोटल कितना चक्कर है? 3.5। तो यहाँ से देखो, मान लो ये वृत्तीय रास्ता है, वृत्तीय पथ है, इसका केंद्र है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए यहाँ पर है ए, ठीक, और जो है इस तरह से चक्कर लगा रहा है एथलीट इस रास्ते पर। अब यहाँ से 3.5 चक्कर, ए से चलेगा वापस ए तक पहुंचेगा तो ये पहला चक्कर, फिर ए से स्टार्ट करेगा वापस ए तक पहुंचेगा दूसरा, इसी तरह से ए से स्टार्ट करके तीसरी बार ए पर पहुंचेगा 3 चक्कर, फिर ए से स्टार्ट करेगा और आधा चलेगा अर्थात यहाँ पहुंचेगा बी तक। ये हो गया इसका 3.5 चक्कर। अब यहां से देखो ए और बी, ये वृत्त का क्या है? व्यास है, और हमें व्यास की दूरी पता है 200 मीटर है। यहां से यहां की दूरी क्या है? 200 मीटर। तो अब हम सबसे पहले
एक चक्कर में चली गई दूरी कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये वृत्त है, वृत्तीय मार्ग पर अगर एक चक्कर चल रहा है एथलीट, तो उसकी जो चली गई दूरी है वो उसके परिधि के बराबर होगी, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो यहाँ से अगर हम एक चक्कर के लिए निकालेंगे तो एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई r, और फिर टोटल 3.5 चक्कर है, तो एक चक्कर निकाल के जितनी दूरी आएगी उसमें हम 3.5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से पहले देखेंगे, एक एक नियम से ही सॉल्व करेंगे। एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2 पाई r, 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान हमने निकाला है 100, या फिर 22/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.14 आता है, और यहाँ गुणा है 100 का। 3.14 में 100 से गुणा करेंगे, इसका दशमलव हट जाएगा, और उसका फिर से 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 628 मीटर। यह है एक चक्कर में चली गई दूरी 628 मीटर। इसी तरह से हमें निकालना है 7/2 चक्कर में चली गई दूरी। यहाँ लिखेंगे 7/2 चक्कर में चली गई दूरी, ये हो जाएगा 7/2 गुणे 628। 2 से 628 को कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 चौके 28, हासिल 2, 7 1 7 2 9, 7 3 21, 2198 मीटर। ये आया 7/2 चक्कर में चली गई दूरी, अर्थात दूरी का मान हमें पता चल गया 2198 मीटर। और हमें क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन हमें पता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु बी है, बी और ए के बीच की न्यूनतम दूरी 200 है, अर्थात विस्थापन क्या आएगा 3.5 चक्कर के बाद 200 मीटर। तो यही इसका आंसर होगा। विस्थापन यहां से निकालेंगे अगर हम, विस्थापन बराबर तो बी माइनस ए, और बी और ए के बीच की दूरी है 200 मीटर। तो विस्थापन 200 मीटर है और चली गई दूरी 2198 मीटर। यही पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है, घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु पर आता है। जोसेफ की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर इसका समझेंगे। कह रहा सीधे रास्ते पर जोसेफ वॉकिंग करता है, जॉगिंग करता है, मान लो वॉकिंग करता है या फिर जॉगिंग करता है। ये हमारा सीधा रास्ता है ए और बी, इस पर जोसेफ जॉगिंग कर रहा है ए से बी, और इसके बीच की दूरी है 300 मीटर। ए से बी के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 300 मीटर। फिर कह रहा है, अब ध्यान से देखो, यहां तक जाने में कितना समय लगा है। इसको अगर हम T1 मान लें, T1 लगा है 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट 50 सेकंड, हम इसको डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 गुणे 60 प्लस 50, और ये हो जाएगा 120 50 170 सेकंड। ये, और कह रहा है 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ रहा है, मतलब यहां से इस पॉइंट पर आया, सी पॉइंट इसको अगर हम मान लें, और इसके बीच की दूरी है 100 मीटर, और यहां तक आने में लगा समय T2 अगर हम मान लें तो 1 मिनट है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये, अब क्वेश्चन ये है कि औसत चाल पूछा है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल, और औसत चाल के साथ साथ औसत वेग भी पूछा है। औसत वेग भी पूछा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ये फॉर्मूला याद रखिए। औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटे कुल समय, और औसत वेग बराबर जहां दूरी है वहां कुल विस्थापन बटे कुल समय हो जाएगा। तो सबसे पहला ए है, इसमें कह रहा है ए से बी तक, सिरे ए से बी तक में कितनी जो है इसकी औसत चाल है और औसत वेग है। तो ध्यान से समझिए, ए से बी तक सीधा रास्ता है और जो गति की दिशा है वो भी एक ही दिशा में है। तो जितनी औसत चाल आएगी उतनी ही औसत वेग भी आएगी इसकी। अब यहां से देखो कुल दूरी क्या है, ए से बी तक की दूरी कितनी है 300, अर्थात दूरी बराबर यहाँ है 300 और समय बराबर क्या है, समय है 170 सेकंड। तो यहां से अगर औसत चाल हम निकाल लें फॉर्मूले से, औसत चाल बराबर आएगा कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 300 बटे 170, 0 से 0 कैंसिल अगर हम कर दें तो 30 बटे 70 है और 17 है, 17 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.7 और 17 एकम 17, 13, फिर दशमलव लगाया 30, 17 सत्ते 119, फिर 119 11 आया, दशमलव लगाया है तो 110, 17 छक्का 102, फिर 8 यानी 80 और ये आया 4, 1764 मीटर पर सेकंड इसके आसपास। ये औसत चाल है और यही क्या होगा, औसत वेग भी होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी ए से बी का कितना है 300 है। ठीक है, बी है इसमें ए से सी तक, ए से सी तक। अब ध्यान से समझिए, ए से सी तक कुल चली गई दूरी क्या है, पहले ए से बी गया फिर बी से सी आ रहा है, अर्थात पहले 300 गया फिर 100 वापस चल रहा है। तो कुल दूरी 300 प्लस 100 400 हो जाएगा। यहाँ दूरी जो है वो 300 ए से बी तक चला है, फिर बी से सी 100 चला है और टोटल दूरी हो जाएगी 400। और समय यहां से यहां जाने में 170 सेकंड, फिर यहां से यहां आने में 60 सेकंड, टोटल अगर निकालेंगे तो 170 प्लस 60 करेंगे, ये हो जाएगा 230 सेकंड। अब हम औसत चाल यहां से निकाल सकते हैं। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय यानी 400 बटे 230, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अगर हम 400 को 230 से डिवाइड करें, यहाँ से 40 डिवाइड बाई 23 एकम, फिर आया यहाँ 17 दशमलव लगाया 170 और अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16, 9 पॉइंट लगाया 90, फिर वापस ये 3 बार 1.73 के आसपास, 1.73 मीटर पर सेकंड। ये औसत चाल है। अब औसत वेग अगर निकालना है, अब अगर विस्थापन निकालना है, यहाँ औसत वेग निकालने के लिए हम विस्थापन का मान निकालेंगे। ध्यान से समझिए, विस्थापन ए से सी तक का, ए से सी का विस्थापन यानी लास्ट पॉइंट क्या है, अंतिम बिंदु सी है, प्रारंभिक बिंदु ए है। सी और ए के बीच की न्यूनतम दूरी, अर्थात ये दूरी की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ए से सी के बीच की न्यूनतम दूरी। अब यहाँ से देखो 300 है, कितना 100 है, टोटल 300 और यहाँ से यहाँ 100 है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 300 माइनस 100, अर्थात ये 200 होगा। कहने का मतलब ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी 200 है, यही उसका विस्थापन होगा। विस्थापन ए सी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, अर्थात 300 में से 100 निकाल दो, 200 मीटर आया विस्थापन। यानी औसत वेग अगर निकालेंगे तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन है 200 और समय वही लगा है 230। इसको सॉल्व कर लेंगे।
पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा, कितनी बार जाएगा अब ये, 8 बार, 8 के आसपास जाएगा। .86 के आसपास आया औसत वेग मीटर प्रति सेकंड। ये औसत वेग इसका आया है 0.86 और औसत चाल आया है 1.764। पहली स्थिति में औसत चाल और औसत वेग बराबर होंगे क्योंकि दिशा एक ही है गति की, ए से बी का विस्थापन जितनी दूरी है विस्थापन भी उतना ही है, इसलिए औसत चाल औसत वेग सेम आएगा। दूसरी स्थिति में क्या है, औसत चाल ज्यादा आया है, क्योंकि चली गई दूरी ज्यादा है, और औसत वेग कम आएगा क्योंकि विस्थापन दूरी से कम है। तो आज के वीडियो में केवल इतना है।